आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश दौरे के दूसरे दिन आज हमीरपुर, फतेहपुर और बाराबंकी में चुनावी रैलियों को किया संबोधित। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में सभी दलों ने प्रचार किया तेज। रायबरेली में सोनिया गांधी और अमित शाह, अमेठी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव, बलिया में राजनाथ सिंह और प्रतापगढ़ में मायावती ने की जनसभा। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए नाम वापसी की अंतिम तारीख आज हुई समाप्त। मिर्जापुर और चंदौली सीट पर 10-10 प्रत्याशी तथा गोरखपुर सीट पर 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। और लखनऊ में आज खेले गए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ITF जूनियर 30 के डबल्स के फाइनल मैच UPTA के अध्यक्ष और प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने विजेताओं को दिए पुरस्कार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रदेश में प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज हमीरपुर, फतेहपुर और बाराबंकी में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने हमीरपुर में कहा कि विपक्षी दल संविधान की अवहेलना करते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में भाजपा NDA का माहौल है। श्री मोदी ने बाराबंकी की रैली में तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अब बंगाल में शरण ले चुकी है और उनका राजनीतिक गठबंधन सिर्फ वोट बैंक और तुष्टीकरण के लिए है। फतेहपुर में श्री मोदी ने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र पर चलती है। भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस पवित्र मंत्र पर चलती है। मुफ्त अनाज हो, मुफ्त इलाज हो, पक्का घर हो, गैस का सिलेंडर हो या नल से जल हो, ये बिना भेदभाव सबको दिया जाता है। मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने आज बाराबंकी, बलरामपुर और अयोध्या में जनसभाओं को संबोधित किया। श्री योगी ने आरोप लगाया कि गठबंधन के लोग गरीबों को आटा और डाटा देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन अपनी सरकार के समय उन्होंने गरीबों के राशन और रोजगार पर डकैती डाली थी। उन्होंने कहा कि इस पीढ़ी का सौभाग्य है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। पहले की सरकारें केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती थीं। उन्होंने विपक्ष पर समाज को जाति के नाम पर लड़ाने और संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रायबरेली में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस परिवारवादी गठबंधन है। ये लोग सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम करने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने आज बलिया और देवरिया में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। श्री सिंह ने वादा किया कि केंद्र में तीसरी बार सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। ये हमारा वादा है क्योंकि ये भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। विश्व कल्याण के लिए भाजपा भारत को महाशक्ति बनाना चाहती है। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में ये दोनों पार्टियां लुप्त हो जाएंगी। रायबरेली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संयुक्त जनसभा की। जनसभा में सोनिया गांधी ने कहा कि रायबरेली से गांधी परिवार का 100 साल पुराना रिश्ता है। उन्होंने भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि रायबरेली को वो अपना बेटा सौंप रही हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने देश के किसानों, महिलाओं और गरीबों की पुकार नहीं सुनी है। जनता अब बदलाव चाहती है। इससे पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अमेठी में संयुक्त जनसभा कर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को जिताने की अपील की। राहुल गांधी ने दावा किया कि अगर भाजपा सरकार सत्ता में आई तो संविधान को खत्म कर देगी। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में युवाओं को रोजगार के लिए भटकना पड़ा है। सरकार ने किसानों और युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है। अमेठी में लाखों युवा हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार बनाया, नोटबंदी की, गलत GST लागू की। ये आपका अपमान है। हम अमेठी के युवाओं को, हिंदुस्तान के युवाओं को एक अधिकार देने जा रहे हैं, पहली नौकरी पक्की का अधिकार। अखिलेश यादव ने युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार ने जानबूझकर पेपर लीक कराए जिससे युवाओं को रोजगार न देना पड़े। सपा प्रमुख ने शाम को लखनऊ में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो भी किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रतापगढ़ में आज जनसभा के दौरान भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता के पैसे से ही गरीबों को राशन दिया गया है, इसीलिए अब लोग इस प्रलोभन में नहीं फंसेंगे। सपा के बागी विधायक मनोज पांडे ने आज भाजपा की सदस्यता ले ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायबरेली में उन्हें पार्टी में शामिल कराया।
मनोज पांडे 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के अमरपाल मौर्य को हराकर सपा से विधायक बने थे। इससे पहले उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को 2 बार हराया था। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर 20 मई को मतदान होगा। इसमें देश की चर्चित सीटों में शामिल लखनऊ लोकसभा सीट भी शामिल है। पिछले 8 चुनाव से इस सीट पर जीत हासिल कर रही भाजपा ने इस बार वर्तमान सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तीसरी बार अपना प्रत्याशी बनाया है। इंडिया गठबंधन से इस सीट पर सपा ने लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मेहरोत्रा को मैदान में उतारा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने सरवर मलिक को प्रत्याशी बनाया है। इनके अलावा इस सीट पर 7 अन्य प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लखनऊ संसदीय क्षेत्र में कुल 39,33,017 मतदाता हैं। लखनऊ सीट पर 6 बार कांग्रेस और 8 बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। इस हाई प्रोफाइल सीट से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित पहली सांसद बनी थीं। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ सीट से 5 बार सांसद रहे हैं। 2019 में इस सीट से भाजपा के राजनाथ सिंह सपा प्रत्याशी पूनम सिन्हा को हराकर सांसद बने थे। इससे पहले 2014 के आम चुनाव में राजनाथ सिंह ने कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी को हराया था। इस चुनाव में राजनाथ सिंह तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। वहीं गठबंधन से सपा के रविदास मेहरोत्रा और बसपा से सरवर मलिक उनको चुनौती दे रहे हैं। सभी दलों ने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार तेज कर दिया है। शशांक त्रिवेदी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रदेश की 13 सीटों पर नाम वापसी की अंतिम तारीख आज समाप्त हो गई। नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को आज चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। कुशीनगर संसदीय सीट पर आज एक निर्दल प्रत्याशी उत्कृष्ट मौर्य ने अपना नाम वापस ले लिया। अब इस लोकसभा सीट पर 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में बचे हैं। घोसी लोकसभा सीट पर आज एक निर्दलीय उम्मीदवार चंदन चौहान ने अपना नाम वापस ले लिया। अब इस सीट पर 28 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। महाराजगंज, मिर्जापुर, गोरखपुर और चंदौली सीट पर आज किसी भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। इसके बाद मिर्जापुर और चंदौली सीट पर 10-10 प्रत्याशी, गोरखपुर सीट पर 13 प्रत्याशी और महाराजगंज सीट पर 8 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश टेनिस एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ITF जूनियर 30 के बालिका वर्ग डबल्स का फाइनल मैच आज लखनऊ में खेला गया। मैच में महिका खन्ना और लक्ष्मी सिरीडांडू की जोड़ी ने ऐश्वर्या जाधव और आकृति की जोड़ी को 6-2, 7-5 से सीधे सट्टों में पराजित किया। विजेता खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष और प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने पुरस्कार दिए। इस मौके पर श्री सहगल ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए UPTA लगातार प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने का और जो हमारी खेल प्रतिभाएं हैं उनको कंपटीशन का और मौका देने के लिए इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। ये वर्ल्ड टेनिस जो हमारी फेडरेशन है उसका यहाँ हमने ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के सहयोग से, और इसमें लगभग 200 बच्चे भाग ले रहे हैं और उसमें 3 बच्चे विदेश से भी आए थे, अमेरिका, यूक्रेन और नेपाल से। और 11 तारीख से इसका जो है फॉर्मल राउंड शुरू हुआ है और जिसका आज और कल 2 दिन इसका समापन है। मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे यहाँ प्रतिभाएं हैं उनको आपस में खेलने का मौका मिले और जो विदेशी प्रतिभाएं हैं उनके साथ कॉम्पीट करने का मौका मिले, तो उनकी जो प्रतिभा है उसको निखारने का अवसर मिलेगा। उस मकसद से ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को कैसरगंज सीट पर होने वाले मतदान को देखते हुए आज शाम 5 बजे से 20 मई को मतदान समाप्ति तक के लिए बहराइच जनपद से लगने वाली भारत नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है। बहराइच की जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि इस अवधि में मेडिकल इमरजेंसी में पास जारी करने के लिए SSP कमांडेंट या उनके द्वारा नामित सहायक सेनानायक स्तर के प्रतिनिधि को अधिकृत किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश दौरे के दूसरे दिन आज हमीरपुर, फतेहपुर और बाराबंकी में चुनावी रैलियों को किया संबोधित। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में सभी दलों ने प्रचार किया तेज। रायबरेली में सोनिया गांधी और अमित शाह, अमेठी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव, बलिया में राजनाथ सिंह और प्रतापगढ़ में मायावती ने की जनसभा। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए नाम वापसी की अंतिम तारीख आज हुई समाप्त। मिर्जापुर और चंदौली सीट पर 10-10 प्रत्याशी तथा गोरखपुर सीट पर 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। और लखनऊ में आज खेले गए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ITF जूनियर 30 के डबल्स के फाइनल मैच UPTA के अध्यक्ष और प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने विजेताओं को दिए पुरस्कार। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।